नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है और एक्सरसाइज चल रही है 14E। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए और इसके बाद माध्यक भी ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि विद्यार्थियों के भार से संबंधित बंटन सारणी। नोट डाउन किया। विद्यार्थियों के भार से संबंधित बंटन सारणी। चले, सबसे पहला कॉलम है भार किलोग्राम में। ठीक, और इसके बाद है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, अब सबसे पहले नोट करेंगे भार जो वो हो जाएगा 38 से कम, इसके बाद 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, इसके बाद 46 से कम, 50 से कम, 52 से कम। फिर इसके बाद आपका आ गया विद्यार्थियों की संख्या हमको दी गई है 0359, इसके बाद 14, 28, 32, अभी कहीं कुछ कमी है, 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम। अब यहाँ पर ये दो थोड़े से गड़बड़ हुए हैं, हमको लिखना है 48 से कम, फिर लिखना है 50 से कम और फिर लिखना है 52 से कम। ठीक है, अब विद्यार्थियों की संख्या अभी और आगे बढ़ेगी तो वो कहाँ तक पहुँचेगी? 35 तक पहुँचेगी। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है जब इस तरीके के आंकड़े दिए गए होते हैं 38 से कम, 40 से कम, तो साथ में जो दिया गया होता है वो होता है संचयी बारंबारता। तो ये हो गई आपकी कैपिटल F। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से हम निकालेंगे बारंबारता। तो यहाँ पर आ जाएंगे बारंबारता। और बारंबारता हो गया आपका स्मॉल f। इसके बाद एक और कॉलम आएगा तोरण पर बिंदु। तोरण पर स्थित बिंदु। आप चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। उससे पहले ये जो भार हैं इनको वर्गीकृत करना होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा भार और ब्रैकेट में केजी में। अभी जो भार केजी में है आप देख रहे हैं 38 से 40 का अंतर 2 है, 40 से 42 का अंतर 2 है, तो 38 से कम तो वो हम कहाँ से उठा लेंगे? वो हम उठा लेंगे 36 से। तो ये हो जाएगा 36 से 38, फिर 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, फिर 50 से 52। ठीक, अब जो बारंबारता है तो पहली
पहली बारंबारता पहली संचयी बारंबारता पहली बारंबारता होती है और फिर नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा करके प्राप्त की जाती है। तो ये हो जाएगा 3 - 0 बराबर 3, 5 - 3 बराबर 2, 9 - 5 बराबर 4, 14 - 4 बराबर 14 - 4 नहीं 14 - 9 बराबर 5, 28 - 14 बराबर 14 और फिर 32 - 28 बराबर 4 और 35 - 32 बराबर 3। अब तोरण पर जो बिंदु होंगे वो माध्यिका वर्ग की से कम प्रकार के तोरण में जो बिंदु होंगे वो माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा होगी और संचयी बारंबारता होगी। तो माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा बनेगी भुज और संचयी बारंबारता बनेगी कोटि। तो 38,0 फिर हो गया आपका 40,3, फिर हो गया आपका 42,5, फिर 44,9, 46,14, 48,28, फिर इसके बाद 50,32, फिर 52,35। ये हमारा तोरण पर स्थित बिंदु है। ये निर्देशांक के रूप में हमने प्राप्त किए हैं जिसमें पहले वाला भुज है और बाद वाला कोटि है। अब हम लोग चलेंगे। अब हम सबसे पहले तोरण बनाएंगे तो लिखेंगे से कम प्रकार का तोरण। से कम प्रकार का तोरण। देखें, से कम प्रकार का तोरण या कोई भी वक्र ग्राफ पेपर में बनाया जाता है। हम लोग ग्राफ पेपर पे अगर एग्जामिनेशन के दौरान है तो ग्राफ पेपर हम एग्जामिनर से मांगेंगे और हम उस पर एक्स अक्ष एक्स और ओ वाई खींचेंगे, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। एक्स अक्ष पर भुज रहेगा, मतलब माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा रहेगी। वाई अक्ष पर कोटि रहेगा, मतलब संचयी बारंबारता रहेगी। अब हम एक पैमाना मानेंगे। तो देखिए भाई, पैमाना कैसे क्या मानेंगे, चित्र आपके सामने है। तो से कम प्रकार के तोरण का हमने एक्स अक्ष पर पैमाना माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोग्राम। क्योंकि ये विद्यार्थियों के भार से संबंधित डाटा था तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोग्राम। ये हम मानते हुए जो है प्रारंभिक बिंदु जो है वो रखेंगे 38 और 38 के बाद जो है वो हम काउंट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 और अगर आप चाहें तो 54 तक भी कर सकते हैं। और नीचे हम लोग लिख देंगे भार और इकाई जरूर लिखेंगे कि किस इकाई पे लिया जा रहा है। तो ये लिया जा रहा है किलोग्राम में। अब वाई अक्ष पर हम लेंगे विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या संचयी बारंबारता के रूप में है तो वहाँ पर हमने पैमाना लिखा कि वाई अक्ष बराबर वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 विद्यार्थी। ये जो हम पैमाना मानते हैं वो हमारे पास जो निर्देशांक होते हैं या जो बिंदु होते हैं उनको हम ध्यान पे रखते हुए मानते हैं। आप चाहें तो आप ये भी मान सकते हैं कि एक छोटा खाना बराबर, या आप मान सकते हैं कि एक बड़ा खाना बराबर। पैमाना आपके हिसाब से माना जा सकता है। अब आप उन डाटा को जरूर स्वैप करेंगे जो आपके निर्देशांक पे आए हुए हैं। आपने यहाँ पर 38 से शुरू किया, 38 के बाद आपने 40 किया, 40 के बाद 42 किया, 42 के बाद 44, फिर 46, 48, 50, 52। इस तरीके का पैमाना मानना है कि ग्राफ पेपर के अंदर हो जाए। ग्राफ पेपर 2 प्रकार के आते हैं, छोटे खाने वाले ग्राफ पेपर और बड़े खाने वाले ग्राफ पेपर। बड़े खाने वाले ग्राफ पेपर आप करेंगे तो आपकी आंखों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से ग्राफ से को कंप्लीट कर पाएंगे। इसी तरीके से हमने वाई अक्ष पे किया। अब जो बिंदु थे हमारे पास उन बिंदुओं को हमने यहाँ प्रदर्शित किया। 38,0, फिर इसके बाद 40,3। ये बिंदु जो है ये हमारा 38,0 ये बिंदु है, ये वाला बिंदु। तो हमने यहाँ पर लिखा 38,0। ठीक, ये वाला बिंदु हमारा क्या है, ये हमारा 40,3। ठीक, ये जरूर लिख देंगे। इसके बाद हमारा बिंदु है 42,5। तो ये हो गया आपका 42,5। फिर जो अगला बिंदु है वो हमारा बिंदु है 44,9। तो ये हो जाएगा आपका 44,9। और फिर ये जो अगला बिंदु है ये हो जाएगा
46,14, तो ये हो गया आपका 46,14। फिर इसके बाद अगला बिंदु ये हो गया आपका 48,28। फिर जो उसके बाद अगला बिंदु है वो हो गया हमारा 50,32। इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हम इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनको पॉइंट भी दे सकते हैं ABCD, और इसके बाद है 52,35। तो ये हमारा पूरा ग्राफ बनकर के तैयार हो गया। अब हम इन सभी निर्देशांकों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। और जो तोरण आपको दिख रहा है ये सम से कम प्रकार का तोरण है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब सवाल को हल करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमको क्या करना होगा कि आप ग्राफ पेपर से, ठीक है, ग्राफ पेपर से आप क्या करेंगे, से कम प्रकार का तोरण बना करके तैयार कर लेंगे। अब आपसे कह रहा है कि इसके बाद माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। तो हमने नीचे कॉलम बनाया माध्यक भार। अब माध्यक भार के लिए हमें क्या करना होगा, वापस चलना होगा, हमको समेसन F निकालना होगा। तो यहां पर हम लोगों ने निकाला समेसन F बराबर स्मॉल n बराबर, अभी समेसन F कितना आएगा, सॉरी गलत जगह पे कर दिया है, यहाँ पर हम करेंगे ये समेसन F बराबर स्मॉल n बराबर, ये हो गया आपका 35। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि n बराबर 35, इसलिए n/2 बराबर 35/2 बराबर 17.5। अब 17.5 कहाँ से देखा जाएगा, संचयी बारंबारता से देखा जाएगा। जब संचयी बारंबारता से देखा जाएगा तो 17.5 यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको हाईलाइट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लिया, इस तरीके से आप चलेंगे आगे सवाल को हल करने के लिए। देखिए यहाँ पर अब हम लोग जो है सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। यहाँ पर माध्यिका वर्ग हमारा बनेगा क्या, 46 से 48। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता लेते हैं, तो ये हो गया आपका स्मॉल f, ठीक है। और माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता लेते हैं, तो वो ये हो गया आपका कैपिटल F। यहाँ पर कोई डाउटफुल कंडीशन ना हो तो यहाँ पर आप ये लिख दें तो बेहतर रहेगा कि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। आइए अब डाटा नोट करते हैं, तो नीचे लिखेंगे इसलिए माध्यिका वर्ग और जो माध्यिका वर्ग है वो हो जाएगा हमारा 46 से 48। अब नीचे लिखेंगे निम्न सीमा, निम्न सीमा ये हो जाएगी आपकी L1 बराबर 46। इसके बाद उच्च सीमा L2 बराबर 48। अब हम लोग नीचे लिखेंगे बारंबारता, स्मॉल f बराबर, ये हो गया आपका 14। और संचयी बारंबारता कैपिटल F बराबर ये भी हो गया आपका 14। आइए सवाल को हल करते हैं। नीचे लिखेंगे कि विद्यार्थियों का माध्यक भार और इसको हम लोग बोल सकते हैं XM। देखिए माध्यक मीन्स माध्यिका होती है, और ये हो गया आपका L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F। आइए L1 क्या है 46,
तो ये हो जाएगा आपका 46 प्लस 46 प्लस ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 46 बटे स्मॉल एफ का मान 14 n/2, तो ये हो जाएगा आपका 17.5 माइनस 14। आ जाइए 46 प्लस 2/14 गुणे 3.5। अब ये हो जाएगा आपका 46 प्लस ये हो जाएगा आपका 7/14। अब 46 प्लस 14 70, ये हो गया आपका 46.5। ठीक है, और माध्यक बार है तो इकाई हम लोग लिखाना चाहें तो इकाई लगा दें किलोग्राम। आप यहाँ पर आंसर भी कर दें कि विद्यार्थियों का जो माध्यक भार है वो 46.5 किलोग्राम है। ठीक है, अब आशा करते हैं कि सवाल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी कहना चाहते हैं इस सवाल के लिए कि अगर आप तोरण की मदद से देखना चाहें तो तोरण की मदद से भी आप देख सकते हैं। अगर बिंदु 17.5 को देखें, ठीक है, 17.5 कहाँ से देखा जा रहा है? संचय बारंबारता से। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाए होंगे तब आपको ज़्यादा एग्जैक्ट पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम चित्र आपके सामने लेकर के आए हैं उसमें ग्राफ के खाने नहीं दिख रहे हैं। अगर 17.5 बिंदु जो है वाई अक्ष पर है और वाई अक्ष पर उस बिंदु को लेकर के एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचें तो वो तोरण को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, वही बिंदु माध्यिका कहलाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन दी गई है, ये डॉटेड लाइन ये जो दिख रही है आपको, डॉटेड लाइन आ रही है ना, और ये जो नीचे से डॉटेड लाइन जा रही है, ये यहाँ पर एक क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है ये, और यही बिंदु है हमारा 46.5, और यह अभीष्ट बिंदु जो है वो हमारी माध्यिका कहलाएगी। तो उम्मीद है कि आज का ये जो सवाल आपको समझाया ये आपको बेहतर पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स सोल्यूशन के लिए जुड़े रहे आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।